Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 7 होगा और इसमें हम 2021 CDS का पेपर 2 जो कि डील करता है जनरल अवेयरनेस के साथ, राइट। जनरल अवेयरनेस में आपको एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जियोग्राफी, और जियोग्राफी का हम क्या कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और ये क्या होगा, इसका पार्ट 7 होगा। 6 पार्ट पहले आ चुके हैं, ये 7th पार्ट होगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये आपके पास लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दे दी गई है। आपको क्या करना है, कोड को मैच करना है और जो करेक्ट होगा ये आपको बताना है। लिस्ट 1 में क्या क्या है, एक आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा, हरिकेन्स, टाइफून एंड विली विलीज, राइट। और दूसरी साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, नेम है किसके, साइक्लोन्स के। क्या है, ये नेम है ऑफ साइक्लोन। और ये आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, रीजंस देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो जो है साइक्लोन जो है किसको कहा जाता है, साइक्लोन जो होंगे ये इंडियन ओशन में जो है साइक्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 आएगा, तो मतलब सी और डी जो है राइट आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि यदि ए और बी में दोनों में 3 है तो डी में 1 है। और इसका मतलब सर क्या होगा कि विली विली हम कहाँ पे कहेंगे, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे। अब सारी की सारी बात कहाँ पे आएगी, ये बी और सी में आएगी। तो जो हरिकेन्स हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये आपको अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो टाइफून कहाँ पे आते हैं, साउथ चाइना सी में आते हैं, राइट। तो जो दूसरे का होगा ये 4th होगा, तो आपको क्या देखने मिलेगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये बी आपको इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं सर साइक्लोन्स की, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए जो है कुछ आपको कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी और एग्जामिनेशन के अंदर इन कंडीशंस को बार बार पूछा जाता है, राइट। तो सर सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि लो प्रेशर होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए सर, लो प्रेशर होना चाहिए। और जो है जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं सर, ईस्टर्लीज का बहना बहुत जरूरी है, ईस्टर्लीज का चलना बहुत ज़रूरी है। अब सर ये ईस्टर्लीज कुछ नहीं होती है, ईस्टर्लीज आपको ये देखने मिलेगा ऐसी हवाएं जो कि ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, इनको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज कहते हैं, राइट। तो ये जो ईस्टर्लीज है ये कहाँ से कहाँ तक डोमिनेट होती है, फ्रॉम द 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक जो विंड्स चलती हैं ये आपको क्या देखने को मिला, ईस्टर्लीज ज़्यादा चलती हैं, राइट। तो ईस्टर्लीज जो है डोमिनेट होनी चाहिए। और सर अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो चारों के चारों नाम हैं ये सारे के सारे नाम ओशियन के हैं, ये चारों के चारों नाम किसके हैं सर, ओशियन के हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि साइक्लोन वहीं पे आएगा जहाँ पे क्या होगा, या तो सी होगा या तो ओशियन होगा, राइट। तो ये आपको जो है क्या देखने को मिलेगी, 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। जब ये प्रिवेल करेंगी तभी जो है क्या होगा सर, साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, राइट। अब सर साइक्लोन आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज को सुना होगा, साइक्लोन सुना होगा, एंटी साइक्लोन सुना होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सर होता कुछ नहीं है, साइक्लोन में क्या होता है सर, जो सेंटर होगा वहाँ पे सर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और आसपास के एरिया में सर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, राइट। आसपास के एरिया में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और जो है लो प्रेशर सर कहाँ पे बनेगा, सेंटर में बनेगा, राइट। अब सर होता क्या है, अब आपको ये देखने को मिलेगा कि ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, राइट, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स आपको ये देखने को मिलेगा कि कोरियोलिस फोर्स जो है क्या होती है सर, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारी अर्थ क्या होगी, रोटेट होगी, तब जो ऐसी फोर्स जनरेट होती है जो कि डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड कॉज करती है, इसको हम क्या कहते हैं सर, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, राइट। तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स जो आपकी विंड होगी सर, ये जो आपकी जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है ये क्या करती है, कॉज करती है डिफ्लेक्शन को, और इसके कारण सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो कि आपका साइक्लोन है ये इनकी फॉर्मेशन होती है, राइट। तो एक तो ये देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं सर एंटी साइक्लोन की, एंटी साइक्लोन में सर क्या होगा, जो हाई प्रेशर होगा ये सेंटर में बनेगा, सेंटर में क्या बनेगा आपका, हाई प्रेशर बनेगा। और यदि हम बात करते हैं सर लो प्रेशर की, लो प्रेशर कहां पे बनेगा, बाहर जो है लो प्रेशर बनेगा, राइट।
तो जो है विंड कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मतलब कि क्या, अंदर से बाहर की तरफ जो है विंड चलेगी। जब अंदर से बाहर की तरफ विंड चलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे सर, एंटी साइक्लोन कहेंगे। जब बाहर से अंदर की तरफ चलेगी तो हम इसको क्या कहेंगे सर, साइक्लोन कहेंगे, राइट। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, अब आपको ये देखने मिलेगा जो साइक्लोन है ये कहाँ पे आते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी आते हैं, राइट। और सर ऐसे ही आपको क्या देखने मिलेगा, जो आपके एंटी साइक्लोन हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आएंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में भी आएंगे। अच्छा सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये देखने मिलेगा कि जो क्वेश्चन समटाइम डायरेक्शंस के ऊपर बनता है कि जो साइक्लोन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो डिफ्लेक्शन किस साइड होगी, राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी, या फिर जो है क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपको एक नाम याद रखना है फेरल लॉ का, राइट। फेरल लॉ का ये मानना है कि सर जब आप क्या करोगे, जब कोई भी विंड जो है कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ड्यू टू द क्रियोलिस फोर्स जब क्या होगी सर, डिफ्लेक्शन कॉज होगी। हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर कोई विंड जा रही है और क्या होगा सर, डिफ्लेक्शन कॉज होगी, तो हमेशा टूवर्ड्स राइट होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस साइड होगी सर, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन होगी। और वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में टू वर्ड्स क्या होगा सर, लेफ्ट होगी। आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पे आप खुद खड़े हो और आपका फेस इस साइड को है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा, तो जो है यहाँ पे लेफ्ट में देखने को मिलेगी। ये सर कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट। और सर सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, अब मान लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है साइक्लोन क्या है, साइक्लोन की कंडीशन ये है कि सेंटर में लो प्रेशर बनेगा और बाहर क्या होगा, पेरीफेरी पे हाई प्रेशर होगा। तो मान लो कि सर सेंटर में क्या है, लो प्रेशर है और यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब जो होगी आपकी विंड कहाँ से कहाँ चलती है सर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। अब सर हम विंड की डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, राइट। तो जो है बात किसकी हो रही है सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंड किस साइड मुड़ेगी सर, राइट डायरेक्शन की तरफ। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, आपको हाई प्रेशर पे खड़ा होना है और जो है फेस किस साइड करना है सर, लो प्रेशर की तरफ करना है। तो जो है आपका राइट हैंड कौन सा आएगा सर, राइट हैंड आपका ये आएगा। तो विंड जो होगी इस साइड जो है डिफ्लेक्शन कॉज करेगी, राइट। जो विंड होगी सर ये क्या करेगी, इस साइड डिफ्लेक्शन कॉज करेगी और ऐसे जब ये इंटेंसिफाई हो जाएगा तो जो विंड की डायरेक्शन होगी ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी। तो सर ये कौन सी है, ये आपको ये देखने मिलेगा जो विंड है, जो साइक्लोन की जो डायरेक्शन है ये राइट साइड है। यदि ऑप्शन में राइट साइड नहीं दिया हुआ है तो सर उसने क्या ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में ये दिया होगा कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो याद रखना है आपको, बस आपको एक ये याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो होगा ये क्या करेगा सर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो सर सदर्न हेमिस्फीयर में जो है कैसे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में हमने ये जाना है कि जो है डिफ्लेक्शन किस साइड हो रही है सर, लेफ्ट साइड हो रही है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, हाई प्रेशर, बीच में लो प्रेशर और यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर और यहाँ पे भी हाई प्रेशर, राइट। विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। अब यदि हम बात करते हैं सर यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, जो मूवमेंट होगी किसकी, यदि हम बात करते हैं विंड की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये यहाँ पे मान लो कि आप खुद खड़े हो तो फेस आपका इस साइड है, तो ये आपका क्या होगा सर, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका राइट हैंड होगा। तो विंड जो है कुछ ऐसे क्या करेगी सर, मूव करेगी, राइट। और सर जब ऐसे मूव करेगी तो डायरेक्शन कौन सी बन रही है, ये आपको क्या देखने मिलेगा सर, ये आपको देखने मिलेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है सर, क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सर एंटी साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन में सर क्या होगा कि यहाँ पे जो है सेंटर में क्या होगा, हाई प्रेशर, ऊपर क्या होगा सर, लो प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे सर क्या होगा, हाई लो प्रेशर, राइट। यहाँ पे भी लो प्रेशर। अब जो है विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। अब यहाँ से ये देखना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये क्या होगा सर, राइट हैंड साइड मुड़ने की कोशिश करेगा, यस। तो ये इसका मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपको आगे की तरफ देखना है, तो ये आपका राइट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो ये जो विंड होगी ये कुछ ऐसे मूव करेगी कि नहीं करेगी, यस, ऐसे कुछ मूव करेगी।
और सर ऐसे मूव करेगी तो आप पैटर्न अब देख सकते हो कि सर कौन सा बन रहा है ये आपको देखने को मिलेगा कि क्लॉकवाइज बन रहा है। क्या होगा सर? क्लॉकवाइज होगा। ये आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वहीं पे सर तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था किसमें? साइक्लोन में। तो जो आपका एंटी साइक्लोन होगा उसमें क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है। ऐसे सदर्न हेमिस्फीयर में यदि साइक्लोन में क्लॉकवाइज बनेगा तो जो है एंटी साइक्लोन में क्या बनेगा सर? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, राइट। तो इसी के साथ जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? पी इसका राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, द लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी इस चिनाब। सो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको ए देखने को मिलेगा, सतलुज। यदि हम बात करते हैं सर सतलुज की, तो सतलुज जो है कहाँ से निकलती है सर? ये जो है राकाशताल लेक से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? राकाशताल लेक से निकलेगी। और जब ये जो है तिब्बत में बहेगी तो इसका नाम सर क्या होगा? लैंगछेन खंबाब होगा। क्या होगा? लैंगछेन खंबाब आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो होगी ये शिपकिला पास से जो है इंडिया में एंटर करेगी। कहाँ से करेगी सर? शिपकिला पास से जो है इंडिया में एंटर करेगी। और यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में 2 पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ऑन द रिवर सतलुज। एक सर कौन सा देखने को मिल जाएगा? एक आपको देखने को मिलेगा नाथपा झाकड़ी, राइट। एक कौन सा होगा सर? नाथपा झाकड़ी देखने को मिल जाएगा। और दूसरा कौन सा होगा? भाखड़ा नंगर डैम, राइट। और उसके बाद जो है ये कहाँ तक पहुंचेगी सर? हरिके पतन तक पहुंचेगी। अगली सर कौन सी है? ब्यास है। तो ब्यास सर कहाँ से निकलेगी? ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलेगी, राइट। ये कहाँ से निकलेगी सर? ब्यास कुंड से निकलेगी। और जो है आपको ये देखने मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है पौंग डैम इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो ब्यास रिवर होगी ये कहाँ पे आके मिलेगी? हरिके पतन के पास मिलेगी। किसमें? सतलुज में आके, राइट। हरिके पतन के पास। और आगे फिर कौन सी रिवर निकलेगी? सतलुज आगे निकलेगी, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ये ज़्यादा है। उसके बाद आपको रवि रिवर देखने को मिलेगी सर। रावी जो रिवर है ये निकलती है रोहतांग पास से, राइट। कहाँ से निकलेगी? ये रोहतांग पास से। और जो है उसके बाद जो है सीधी आगे ये मूव करेगी, जहाँ पे आगे ये चिनाब में जाके मिलेगी, राइट। इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? थेन डैम देखने को मिलेगा। कौन सा डैम होगा सर? थेन डैम देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रणजीत सागर डैम भी कहते हैं, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? रणजीत सागर डैम। और ये सर कहाँ पे है? ये आपको जो है पंजाब में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा चिनाब। चिनाब सर कहाँ से? जो 12 शिगरी ग्लेशियर है, राइट। जो 12 शिगरी ग्लेशियर है ये कहाँ पे है सर? ये बारालाचला पास के पास आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे होगा? बारालाचला पास। वहाँ से 2 रिवर निकलती है। एक आपको क्या देखने को मिलेगा? चंद्रा देखने को मिलेगा। दूसरा जो होगा ये भागा देखने को मिलेगा। ये दोनों सर मिलेगी कहाँ पे? एक आपको हिमाचल प्रदेश में प्लेस देखने को मिलेगा टांडी, इसके पास आके मिलेगी। और इसके बाद जो होगी ये जो रिवर होगी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जो है कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी सीधा जम्मू एंड कश्मीर। और वहाँ से जो है ये आगे मूव करेगी, राइट। जहाँ पे पहले इसमें जो झेलम रिवर होगी ये मिल जाएगी और आगे जो है चिनाब निकलेगी। बाद में चिनाब के अंदर कौन सी रिवर मिलेगी? रावी रिवर मिलेगी। और आगे रिवर कौन सी निकलेगी? आपकी चिनाब ही निकलेगी। यदि हम बात करते हैं इसके ऊपर डैम्स की, तो आपको क्या देखने मिलेगा? 3 डैम इसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। एक आपको बगलिहार डैम देखने को मिलेगा, राइट। दूसरा सर सलाल देखने को मिल जाएगा। और थर्ड आपको दुलहस्ती देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारे के सारे डैम्स देखने को मिल जाएंगे किसके ऊपर? इन सब रिवर्स के ऊपर, राइट। तो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा सर? ये आपको ए राइट आंसर देखने को मिलेगा, right. So this is all for this video, and I hope you enjoyed the video. If you do so, then what you are supposed to do, you just have to press the like button. Whatever the suggestions you are having regarding the video, you may write it down into the comment box, and you have to subscribe the channel. Thank you so much.